भाई जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी हेयर लाइन थोड़ी सी रिसीट होके पीछे चली जाती है। हेयर लाइन की डेंसिटी अच्छी है तो आपका लुक बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो ये काइंड ऑफ स्कैम हो सकता है, तो आप इससे भी बच कर रहें। हेलो एवरीवन, फाइंडर्स लाइफ में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में हेयर लाइन के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि हेयर लाइन हेयर ट्रांसप्लांट में कितने इंपॉर्टेंट है और हेयर लाइन डिज़ाइन करवाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेयर लाइन होती क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि हेयर लाइन क्या होता है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो जो हमारा ये फ्रंटल एरिया है, फोरहेड है, इसके ऊपर जहाँ से हमारे बाल उगने शुरू होते हैं उसे ही हम हेयर लाइन कहते हैं कि और ये हेयर लाइन हर किसी की अलग अलग होती है। तो और ये जो कॉर्नर वाला एरिया है इसे टेम्पल कहते हैं। तो जब हमारा हेयर फॉल शुरू होता है, बेसिकली जब मेल पैटर्न बॉल्डनेस शुरू होता है, तो ये हेयर लाइन रिसीड होके पीछे चली जाती है। तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे होते हैं तो ये हेयर लाइन का डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पर, और इसका डिज़ाइन बहुत केयरफुली किया जाना चाहिए। अगर ये केयरफुली नहीं किया जाता है तो ये आपके हेयर ट्रांसप्लांट को पूरी तरह से ख़राब कर सकता है और आपको एक बहुत ख़राब लुक देगा। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब आपको एक बेहतरीन लुक मिले, एक अच्छा लुक मिले। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे 10 पॉइंट्स जिन्हें ध्यान में रख के आप एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट अचीव कर सकते हैं, एक अच्छी हेयर लाइन अचीव कर सकते हैं। मैंने इन 10 पॉइंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉस्मेटिक कंसर्न्स और टेक्निकल कंसर्न्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्मेटिक कंसर्न्स की। कॉस्मेटिक कंसर्न्स में फर्स्ट पॉइंट है फेस शेप। जी हाँ, आपके फेस के शेप के अकॉर्डिंग ही आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन की जानी चाहिए। सपोज़ आपका फेस अगर राउंड शेप में है तो हो सकता है कि आपकी हेयर लाइन भी थोड़ी सी राउंडेड हो, या डॉक्टर जैसा भी आपको सजेस्ट करें उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने फेस के अकॉर्डिंग अपनी हेयर लाइन डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर आपके फेस के फीचर थोड़े से शार्प हैं तो आपकी हेयर लाइन डिफरेंट होगी। अगर आपका फेस किसी पर्टिकुलर शेप का है तो आपकी हेयर लाइन उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की जानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो आपको एक अच्छी हेयर लाइन, एक नेचुरल हेयर लाइन और एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एज। जी हाँ, एज एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपकी हेयर लाइन कहाँ से शुरू होगी। सपोज़ आपकी एज है 25 से 30 साल के बीच में, तो आपकी हो सकता है कि आपकी हेयर लाइन थोड़ी सी नीचे शुरू हो। और अगर आपकी एज 30 से ऊपर है, 30 से 40 साल के हैं या 40 से 50 साल के हैं, तो हो सकता है कि आपकी हेयर लाइन को थोड़ा सा पीछे शुरू किया जाए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी हेयर लाइन थोड़ी सी रिसीट होके पीछे चली जाती है। तो नेचुरल लुक अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग ही आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन की जाए, और डॉक्टर इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर लाइन डेंसिटी। जी हाँ, अगर आपकी हेयर लाइन की डेंसिटी अच्छी है तो आपका लुक बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। अगर आपके बाल पीछे से थोड़े से फेड हो चुके हैं या फिर थोड़े सा आपके बाल पीछे से कम हैं, तो उसके बाद भी अगर आपकी हेयर लाइन डेंसिटी अच्छी क्रिएट की गई है, हेयर लाइन में अच्छी डेंसिटी दी गई है, तो आपका लुक अच्छा निकल के आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिससे कि आपके लुक को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेयर लाइन जो है वो बहुत अच्छी खासी डेंसिटी होनी चाहिए उसमें, ताकि आपका लुक जो है वो अच्छा निकल करके आए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी अबाउट हेयर लाइन। जी हाँ, आप जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस तरह की हेयर लाइन चाहिए। जी हाँ, आप डॉक्टर से उससे बात कर लें, अपनी रिसर्च कर लें, अपनी चीज़ों को क्लियर रखें कि आपको किस तरह की हेयर लाइन चाहिए, ताकि आप एक अच्छा लुक अचीव कर सकें आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। ओल्ड पिक्चर और नेचुरल हेयर लाइन। जी हाँ, आप अपनी पुरानी किसी पिक्चर से भी अपनी हेयर लाइन कॉपी करवा सकते हैं। जब आपके बाल रिसीड नहीं हुई थी आपकी हेयर लाइन, जब आपके बाल अच्छे थे, उस समय की किसी पिक्चर्स के साथ भी आप कंपेयर करके अपनी हेयर लाइन को कॉपी करवा सकते हैं, जिससे कि आपको एक नेचुरल और आपका एक आपके फेस के अकॉर्डिंग एक आपको अच्छा लुक मिल सके। तो ये कुछ कॉस्मेटिक कंसर्न्स थे जो कि आपको
ध्यान रखने चाहिए एज अ पेशेंट जब आप हेयर लाइन डिज़ाइन करवाएं, या फिर जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, या फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के टाइम जब आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन की जा रही है। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रख के आप अपने लुक को बेहतर बनवा सकते हैं, अपने हेयर ट्रांसप्लांट को अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा लुक अचीव करने में हेल्प मिल सके। ये तो थे कुछ कॉस्मेटिक कंसर्न्स। अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल कंसर्न्स की, जिसे डॉक्टर ध्यान में रख सकते हैं, और एज अ पेशेंट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि डॉक्टर इन बातों का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। तो पहला पॉइंट है, हेयर लाइन शुड बी डिज़ाइन बाय डॉक्टर ओनली। जी हाँ, जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि हेयर लाइन जो है वो आपकी डॉक्टर के द्वारा ही डिज़ाइन की जानी चाहिए। उसका एक एक स्टेप, चाहे वो स्लिटिंग हो या फिर प्लांटेशन हो, वो डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हेयर लाइन आपकी अगर ख़राब होती है, कोई टेक्निकल पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है और उस काम को, उस सर्जरी में उस पार्ट को परफॉर्म करता है, तो फिर आपके हेयर ट्रांसप्लांट के फेल होने या फिर ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हेयर लाइन ख़राब होती है, हेयर लाइन अगर सामने से अच्छी नहीं दिखेगी, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट पूरी तरह से फेल हो जाएगा। आपको एक अच्छा लुक अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको एक अच्छा लुक नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेयर लाइन डॉक्टर के द्वारा ही डिज़ाइन की जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है टेम्पल डिज़ाइन। जी हाँ, अगर टेम्पल्स को डिज़ाइन करने की रिक्वायरमेंट है तो टेम्पल्स को ज़रूर डिज़ाइन किया जाना चाहिए। उससे आपका लुक और ही बेहतर होकर और अच्छा निकल कर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांटेशन टेक्निक। जी हाँ, जब हेयर लाइन कंस्ट्रक्ट की जाती है तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो फ्रंटल हेयर लाइन के जो फ्रंटल ग्राफ्ट हैं, जो आगे वाले ग्राफ्ट हैं, वो सिंगल हेयर फॉलिकल्स हों, सिंगल हेयर ग्राफ्ट ही हों, और उनके पीछे 2 या 3 लाइन के बाद उसके बाद मल्टीपल हेयर ग्राफ्ट लगाए जाएं, जिससे कि एक नेचुरल हेयर लाइन निकल के आए। आप इसके बारे में डॉक्टर से बात कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि डॉक्टर इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, हेयर लाइन शुड नॉट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, आपने अगर अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व किया होगा तो हेयर लाइन हमारी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होती है। वो बिल्कुल सीधी लाइन में होती नहीं है। वो दिखती बेशक है उस तरह से कि वो सीधी लाइन की तरह है, लाइक यहाँ से दिखाई दे कि हाँ यहाँ से एक लाइन शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ऐसा, लेकिन आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है। सो बेसिकली होता क्या है कि हेयर लाइन जो है वो जिगजैग फॉर्म में होती है। लाइक यहाँ से हेयर लाइन शुरू हो रही है, यहाँ पे कुछ बाल होंगे, आगे कहीं कम होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे, तो इस तरह से जिगजैग फॉर्म में हेयर लाइन होती है। तो जब भी डॉक्टर हेयर लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि वो एक स्ट्रेट लाइन ना बना दें, अदरवाइज वो देखने में बहुत गंदा और बहुत अननेचुरल लगेगा, वो नेचुरल कहीं से भी नहीं लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हेयर लाइन हमेशा जिगजैग फॉर्म में क्रिएट की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। जी हाँ, हेयर लाइन कहाँ से शुरू की जाएगी, इसके लिए एक बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है हेयर लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट को मेजरमेंट करने का। जी हाँ, आप इस तरह से अपनी 4 फिंगर्स को रख सकते हैं अपने इस पॉइंट से लेकर के जहाँ पे आपकी 4 फिंगर्स फिनिश होती हैं, उस पॉइंट के एंड पे, वहाँ से आपकी हेयर लाइन कंस्ट्रक्ट या डिज़ाइन करनी शुरू की जा सकती है। लाइक आप देख सकते हैं कि मेरी 4 फिंगर्स के एंड पॉइंट से मेरी हेयर लाइन बनाई गई है। तो ये एक बहुत बेसिक सा फार्मूला होता है। तो डॉक्टर इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ये एक बहुत बेसिक फार्मूला है। ये एज के हिसाब से वेरी कर सकता है, बट एक बेसिक तरीका होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि डॉक्टर इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आप ध्यान में रखकर एक अच्छा लुक अचीव कर सकते हैं। और अब एक एडिशनल एडवाइस, जब मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्टेशंस कर रहा था तो मैंने एक कॉमन सी चीज़ नोटिस की थी। जब भी मैं किसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाता तो वहाँ पर जब मैं रिजल्ट्स देखता उनके पुराने, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ कॉमन नोटिस की थी कि उनके जितने भी पुराने क्लाइंट्स थे उनमें कई सारे क्लाइंट्स की हेयर लाइन काफ़ी सिमिलर थी। सपोज़ उन्होंने एक राउंड हेयर लाइन बना दी है सबकी, या फिर उन्होंने एक स्ट्रेट हेयर लाइन बना दी है। तो मैंने ये नोटिस किया कि वो ज़्यादातर लोगों को सिमिलर हेयर लाइन बनाकर दे रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप जो ये हेयर लाइन बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं मेरे साथ, लाइक मैं कुछ और चाहता हूँ, तो उनका एक बहुत ही कॉमन सा आंसर होता था कि ये हेयर लाइन आपके ऊपर अच्छी लगेगी। तो ये काइंड ऑफ स्कैम हो सकता है, तो आप इससे भी बच कर रहें और डिसाइड करें अपने आप से कि आपको कौन सी हेयर लाइन चाहिए, ताकि एक अच्छा लुक अचीव कर सकें आप। ऑफ कोर्स डॉक्टर से डिस्कस करके जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो उनको एक्सप्लोर करने के बाद डिसाइड करें कि एक्चुअल में मुझे किस तरह की हेयर लाइन के साथ जाना है। तो ये थी आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी और दूसरी वीडियोज़ हैं हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन के बारे में और क्लिनिक्स के बारे में, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।